नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट करिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड फिर से कुछ अपडेट्स, कुछ इश्यूज़ हैं, उसको लेके हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी रिसेंट में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे और बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। जिनकी टीम है, 5-10 की टीम है, उनका भी स्क्रीनशॉट आता था। ये देखिए सर जी, मेरे टीम का ये हाल हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप खाली हो गया क्योंकि लोगों ने माइनिंग करना छोड़ दिया है, मैं अकेला, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में जोड़ लीजिए। फिर ये क्यों हो रहा है, इतना नेगेटिविटी क्यों चल रहा है। तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से इस चीज़ को मैं अपने कम्युनिटी को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और कम्युनिटी को भी मैं अपने बड़ा ही न्यूट्रल तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रोजेक्ट को समझिए और ये जो कारण है, हर चीज़ का मैंने रीज़न दिया और हर चीज़ का मैंने बताया कि क्यों और कैसे क्या करना है। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि जो ए नेटवर्क वाले हैं और जो खुर्रम भाई हैं, वो बैक टू बैक उनकी टीम से लेके वो लोग बैक टू बैक इंटरलिंक पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि हम इंटरलिंक पे वीडियो अब नहीं बनाएंगे, हम ए नेटवर्क पे फोकस करेंगे, तो बहुत बढ़िया था। तो इतने महीनों से क्या आप लोगों ने मेरे को इतना अगेंस्ट जाते हुए या फिर इतना कुछ खुलासे करते हुए या फिर इतना कुछ बोलते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने कभी बोला ही नहीं। मैं हमेशा से डिफेंड करते हुए आया कि ठीक है। अभी बीच में खुर्रम भाई ने जो वीडियो बनाया था लिंकस मैप को लेके, वहाँ पर भी मैंने सिर्फ डिफेंड किया। क्या डिफेंड किया कि नहीं, ऐसा है तो ऐसा है ना। लेकिन अब चीज़ें हद से ज़्यादा होती जा रही है। पूरा ए नेटवर्क की जो टीम है वहाँ भसड़ मचा के रखा हुआ है उन्होंने, सिर्फ नेगेटिविटी। अपने प्रोजेक्ट पे फोकस ना करके वो इंटरलिंक के लोगों को परेशान कर रहे हैं, इंटरलिंक के लोगों के माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? शुरुआत में आपने कर ली, लोगों को तोड़ा और अपने पास लेके गए, ठीक है, हो गया काम ना। आप काम पे काम करके आगे बढ़िए। हर दूसरे तीसरे दिन इंटरलिंक नेटवर्क के बारे में नेगेटिविटी फैलाने की क्या ज़रूरत है? और उन सारे नेगेटिविटी, जितने भी नेगेटिविटी है, सबका मैं खंडन कर चुका हूँ, सबके लॉजिकल रीजंस दे चुका हूँ। और जिनको नहीं है, फिर आज मैं रात को 7 बजे वहाँ मीटिंग कर रहा हूँ एक्स पे, जो ट्विटर अकाउंट पे। तो वहाँ पे भी आके आप लोग पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं। तो मेरा अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है खुर्रम भाई से कि आपने 22 मई को आके खुला ऐलान किया था यूट्यूब के ज़रिए एक्स पे कि आई एम डन स्टॉपिंग माइनिंग टुडे, 17 मिलियन गॉन फॉर एवर। आपने ये कहा था कि मैंने 17 मिलियन जला दिए हैं और पूरा मैं आज से माइन नहीं करूँगा और मैं इस ग्रुप से हट जा रहा हूँ, उस सिक्योरिटी ग्रुप से हट जा रहा हूँ। और उसके बाद आपका इस वीडियो को सुनने के बाद फिर बहुत सारे लोग आपको जो सपोर्ट करते थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना माइन करना बंद कर दिया। लेकिन आपने क्लियरली वहाँ पे ट्विटर पे लिखा था और आपने बताया था कि 14 दिन बाद आप दिखाओगे कि किस तरह से आपका पूरा बर्न हो गया है। आज 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आपने नेगेटिविटी बैक टू बैक फैलाए जा रहे हो, लेकिन अभी तक आपने ये सबूत नहीं दिखाया कि आपने माइनिंग छोड़ दिया है। या फिर आप ये दिखा दो कम से कम, आपने तो 22 तारीख को छोड़ा था ना, कितने दिन हो गए? 20 दिन ऊपर हो गए, अभी तक तो पूरा आपका ज़ीरो हो जाना चाहिए था। तो सबूत दिखाइए कि आपका ज़ीरो हो चुका है। और उन अंधभक्तों को भी मैं बोलना चाहूँगा, अंधभक्त इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्या समझाया था, आप लोगों को यही समझाया था कि ठीक है, जुड़ो, जिस प्रोजेक्ट को अच्छा लगता है आप लोग करो। लेकिन एक प्रोजेक्ट को जहाँ पे आपने 8 से 9 महीना दे दिया है, फिर उसको नेगेटिव होके बस किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे, बिना सिर पैर के बातों को समझ के फिर आप लोग माइनिंग करना छोड़ रहे थे। और जिस बंदे ने आप लोगों को ये डायरेक्टली तो नहीं बोला होगा, बोलेंगे यही बात कि मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन घुमा फिरा के इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप लोगों को यही मोटिवेट करते रहे कि स्कैम है, इंटरलिंक स्कैम है। फिर आप लोग उसी के बातों में आके अपना तो जोश में कम कर दिए, फिर वो अपना ये 17 मिलियन लेके बैठ गए होंगे। तो डिजिटल गोल्ड खुर्रम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों रिक्वेस्ट है? क्योंकि आपने क्लियरली बोला था कि सो हियर इज़ द प्रूफ विथ माई ID एंड आई विल शेयर विथ एवरीवन आफ्टर 14 days आफ्टर माई कॉइन्स आर बर्न डाउन टू ज़ीरो। अब इसका सबूत दिखाइए, क्योंकि आपने कम्युनिटी के लिए बोला, बड़ी बड़ी बातें की कि देखो मैं इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ। मेरे पे जो लोग कमेंट आते थे यही चीज़ बोलते थे, अगर इतना सही होता, इतना कुछ होता तो खुर्रम भाई कभी रिस्क नहीं लेते, इतना 17 मिलियन कभी नहीं जलाते, इतना ज़्यादा HCS था कभी भी उसको ख़त्म नहीं करते। तो आप सबूत दिखाने की बारी आपकी है। आपने बहुत हंगामा मचाया, मैं बहुत सहता रहा, मैं कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं बोला, लेकिन अब चीज़ें हद से ज़्यादा होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना है, समझा है, वो चीज़ गलत है। कम्युनिटी के लिए स्पेशली, मुझे अपने आप से फ़र्क नहीं पड़ता है, कम्युनिटी के लिए गलत है। और आगे और भी मैं खुलासे करता रहूँगा और बहुत कुछ मैं एनालिसिस करूँगा ए नेटवर्क के बारे में। अब ए नेटवर्क के बारे में भी मैं बताना शुरू करूँगा।
आपका डिजिटल गोल्ड आप बोलते हो कि आप स्कैम नहीं बोलते हो। 22 तारीख के ट्वीट में आपने एक्स पे क्या डाला हुआ है, फाइनली द स्कैम इज़ रिवील्ड। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आप स्कैम बोल के यहाँ से लोगों को डाइवर्ट करके वहाँ चले गए। स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आप उसके मालिक नहीं हो, आप ए नेटवर्क में बस काम करते हो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ज्वेल डेवलपर है, आप मार्केटिंग हेड हो। अब आपके वेबसाइट में क्लियरली मेंशन क्या किया गया है, आप, मुझे तक नहीं पता था, 2-3 दिन पहले मुझे पता चला, क्योंकि मैं बातों को विश्वास करके मान रहा था और मुझे बाकी प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है। मैं जब एक प्रोजेक्ट कर रहा होता तो एक प्रोजेक्ट पे फोकस करता हूँ, बार बार ध्यान नहीं भटकाता। जब ये फेमस हो, जब ये सक्सेस हो जाएगा आर या पार करके, फिर मैं अगला प्रोजेक्ट करूँगा। यही मेरा हमेशा से फंडा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने केवी को दोष दिया, उसको दोष दिया, इसको दोष दिया। मैं भी केवी के खिलाफ सोच रहा था कि भाई खुर्रम भाई को आपने ऐसा क्यों निकाला, या फिर खुर्रम भाई के खिलाफ आपने क्यों किया, क्यों उनको नहीं रोका। मैं भी मन में कहता था, और धीरज भाई सबसे मैं कहता था यही बात। लेकिन केवी कहीं गलत था ही नहीं, क्योंकि केवी को खुद पता, केवी ने सच बोला था कि आप ही हो फाउंडर उसके। आप वेबसाइट में, ए नेटवर्क के वेबसाइट पर आपने खुद मेंशन कर दिया 50-50 के पार्टनर है, ज्वेल है और आप हो। तो आप दोनों मिलके इतने बड़े कम्युनिटी को करने की कोशिश कर रहे हो, फंडिंग कहाँ से लाओगे आप, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, कितने करोड़ आप लगा सकते हो, कितने करोड़ों का ये बिजनेस है, आपको पता है। जब ये जितने हज़ार माइंस क्या जो माइनिंग टाइम जो इनका है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, 6 से 8 महीने के बाद जब सब लोग बेचने के लिए खड़े हो जाएंगे, कहाँ से पैसा का जुगाड़ करोगे आप। जोएल तो इतना वेल टू डू है नहीं, उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, आप कितने करोड़ लगा लोगे आप, फंडिंग कहाँ से आएगी। इन सब की बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा। और इसलिए मेरा एक ही मतलब है कि आपको अपना कॉइन ज़ीरो हो गया है, उसके लिए आप वीडियो बना के प्रूफ के साथ आपको लोगों को शेयर करना पड़ेगा, ताकि जो लोग आपके भरोसे, आपके कहने पे आपको भरोसा करके जिन लोगों ने माइनिंग छोड़ी, मेरे जितने कम्युनिटी है उसमें हंगामा मचा हुआ था। और मैं इतने दिनों से इसलिए शांत था क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे टोटल मिला के 600-700 वीडियोज़ होंगे टोटल मिला के, वो भी 5-6 सालों में, ठीक है। तो मैं कोई रेगुलर वो यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं आपके भरोसे छोड़ गया था कम्युनिटी को कि चलो खुर्रम भाई वीडियो बना रहे, वो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते, सुन लेंगे वहाँ से। लेकिन क्या किया फिर आपने, अपने फ़ायदे के लिए ए नेटवर्क बनाने के चक्कर में दिखा दिया ना, ए नेटवर्क आपका ही था। तो अचानक मार्च में तो जन्म नहीं हुआ होगा ए नेटवर्क का, तैयारी पहले से चल रही थी। तो केवी कहीं गलत नहीं था। केवी ने आपको ऑफ़र भी किया कि चलो मिल के करते, इसमें ए नेटवर्क को यहाँ पे ले आओ, ये भी ऑफ़र आपने खुद बताया। तो केवी कहाँ गलत था, आपने इस्तेमाल किया इंटरलिंक के लोगों का वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर आगे क्या क्या आपने किया मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक्टिव रहिए, दूसरों के बातें में मत आइए। सक्सेस होना नहीं होना कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो चीज़ें चल रही है उसको आर या पार करके ख़त्म कीजिए, या आर होगा या पार होगा, बीच मझधार में चीज़ों को मत छोड़िए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।